ये है कल का उत्तराखंड। ये उजड़ा और प्लाइन से ग्रस्त उत्तराखंड के लिए एक नए जीवन का पर्याय है और ये शानदार बागवानी हो रही है उत्तराखंड में। ये मेरा गांव है और यहाँ हाईटेक बागवानी हो रही है और जिसके लिए 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए अपने खेतों को बंजर छोड़कर, इन्हीं खेतों को बंजर छोड़कर युवा मैदानों में धक्के खा रहे हैं, ये उसका विकल्प है। ये मेरा घर है और इसी से लगा हुआ ये शानदार हाईटेक बाग है। इसकी ट्रेनिंग हमारे युवाओं को, ये यहाँ स्कूल है जहाँ प्रार्थना हो रही है और स्कूलों में, इन्हीं स्कूलों में ये बागवानी और कृषि की शिक्षा इसी उम्र से मिल जानी चाहिए, जिसके लिए हम लंबे समय से उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये बच्चे जिन्हें आप सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ाते हैं और उसके बाद डिग्रियां लेकर बेरोजगार सड़कों में फेंक देते हैं, उनके जीवन के लिए स्वरोजगार से, इससे बेहतर कोई स्वरोजगार नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, ओह एक गिर रहा यार, आपको ये बता दूं कि 1 साल पहले ये खेत बिल्कुल बंजर थे और अगर कुछ होता भी था तो मुश्किल से 100-200 रुपए का अनाज, वो भी बड़ी मेहनत करके इन खेतों में होता था। अब आप देखिए, ये सेब देखिए, ये इसमें कई लाख रुपए का पैदा हो रहा है और बहुत इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए कितना शानदार है सेब है और इसमें सिर्फ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें इतना सूखा पड़ा, लेकिन चूंकि इसमें हाईटेक ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, बहुत कम पानी से इसकी सिंचाई होती है और ये देखिए कितना शानदार ये सेब हो गया। और इससे ये सेब इससे भी और बेहतर हो सकते हैं, बशर्ते इनके बागवानों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, साइंटिफिक। ये सब जो कुछ कर रहे हैं ये अपने बलबूते कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और सैकड़ों करोड़ रुपया उत्तराखंड सरकार यूं ही बर्बाद कर रही है। इसलिए सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, युद्ध स्तर पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और देखिए जो दोनों तरफ ये सेब हैं और बीच में इसमें ये दालें हैं, ये राजमा शानदार हो रहा है। जिन खेतों में मुश्किल से
कुछ 100 रुपए का मेहनत करके कुछ 100 रुपए का अनाज होता था, आज ये सेब के रूप में वहाँ कई हजार का सेब पैदा होने वाला है। और यदि हम स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक एक अनिवार्य विषय के रूप में बागवानी की ट्रेनिंग देंगे तो न सिर्फ सेब की बागवानी हो सकती है, बल्कि इनके बीच में यहाँ बहुत महंगी हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ पैदा हो सकती है और सारा का सारा इससे मैक्सिमम ऑर्गेनिक है। ये ऊपर देखिए पूरा जो है ये है, और बिल्कुल आपके पास अगर 2 खेत हैं तो आप उसी से अच्छा पैसा अपने गांव में कमा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप इन शानदार घरों में होम स्टे बना सकते हैं। और जो टूरिस्ट है, जो बाहर का रहने वाला है, वो ऐसे बगीचों में आकर यहाँ अपने हाथों से सेब तोड़ते हुए उसको खाएंगे। एक नया, उन परिवारों को एक नया तरह का आवास होगा, नई ऊर्जा उन पर्यटकों को होगी, वो आना चाहते हैं। लेकिन इसमें सरकार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। वहाँ के ब्यूरोक्रेट और मंत्री देहरादून में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं होटल में, बेचारे कुछ लिमिटेड जो सरकारी बागवान हैं जो हर प्रोग्राम में शहरों में पहुँचे हुए रहते हैं, ज़मीन पे कुछ करते नहीं हैं। अगर ज़मीन के लोगों को यही ट्रेनिंग दी जाए, एक्सपर्ट को इन्हीं बगीचों पे लाया जाए, समय समय पर स्कूलों में इसको अनिवार्य विषय के रूप में किया जाए, और जो ऑलरेडी यहाँ खेती कर रहे हैं उनको स्कूलों से जोड़ा जाए। वो स्कूलों में बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। वरना जो आप ये स्कूलों में ये प्रार्थना की आवाज़ें सुन रहे हैं, इसको, इन युवाओं को आप सिर्फ बेरोजगार की भट्टियों में डालने वाले हैं। और ये जिम्मेदारी सरकार की है। मैंने अपने स्तर पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत को, धन सिंह रावत को ये कहा है कि आप इसको कर दीजिए, अनिवार्य शिक्षा कर दीजिए। और जितने पहाड़ में टेक्नोक्रेट हैं, जो तैनात हैं, बागवानी में अधिकारी हैं, उनको आप स्कूलों से और समय समय पर स्कूलों में ट्रेनिंग देंगे। बच्चों को पेड़ दीजिए, और जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जब तक वो इंटरमीडिएट में पहुंचेगा, तब तक वो एक पढ़ाई के साथ साथ कुशल बागवान भी हो चुका होगा। और एक बड़ा हमारा चंक जो कुछ हज़ार की नौकरी के लिए स्किल न होने के कारण शहरों में जाने को मजबूर है, वो ऐसी बागवानी से और भी बेहतर, अभी तो इसमें अगर और भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो ये और भी बेहतर हो सकता है। इन खाली जगह में कई तरह की फसलें हो सकती है जो एक दूसरे को ये मदद करेंगे। इसलिए हम एक बहुत जल्दी इसको सभी युवाओं से एक अभियान के रूप में लें, सरकार को कंपेल करें कि वो प्रॉपर बागवानी, कृषि, हर्बिकल्चर, पर्यटन, इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में स्कूलों में, कॉलेजेस में तुरंत लागू करें, ताकि पहाड़ के स्वरोजगार में को एक नए पंख लगेंगे और हमारी ज़मीनें जो औने पौने दामों पर बिक रही है वो बच जाएंगी, और हमारा जो पलायन का बड़ा भारी चंक है, करीब 80% है, और 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए
वो शहरों में धक्के खा रहे हैं, अपने गांव में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे और अच्छा स्वरोजगार करेंगे। चलिए आज इतना ही। मुझे लगता है हम सबको अवेयर होना चाहिए और सरकारों को नीतियों के लिए कंपेल करना चाहिए। और पब्लिक मैनिफेस्टो दो तरह के हैं, एक सरकारी मैनिफेस्टो है जिसमें अधिकतर सरकारें, मंत्री और सेक्रेटरी या अधिकारी अपना हित देखते हैं। वहीं एक पब्लिक मैनिफेस्टो भी बनना चाहिए कि हम सरकारों को कंपेल करें कि वो पब्लिक हित में नीतियां बना सकें, पहाड़ के हित में नीतियां बनाएं। तो आज इतना ही। नमस्कार।